मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता पढ़ा रहे हैं, जिसमें कल हमने लास्ट में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि धर्म और राज्य का विभाजन। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है ये देखेंगे। सेकुलरिज्म डिफेंड्स द टोटल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड अदर बिलीफ्स। यहाँ पर धर्म निरपेक्षता ये क्या होती है, धर्म और हमारी जो दूसरी मान्यताएं होती हैं उसको पूरी तरह से आज़ादी से बचाता है। धर्मनिरपेक्षता हमें धर्म और दूसरी मान्यताओं की पूरी आज़ादी से बचाता है। हावेवर इट डज नॉट अफेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स, यानी कि इसके बाद ये किसी के भी मौलिक अधिकार होते हैं, या आज़ादी को छीनता नहीं है या अफेक्ट नहीं डालता, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डालता है। अब यहाँ देखेंगे बेटा, सो सेकुलरिज्म इंश्योर that the right of individual to freedom of religion is always balanced by the right to be free from religion। यहाँ क्या कह रहे हैं, इसलिए जो धर्मनिरपेक्षता है ये हमें यकीन दिलाता है, सुनिश्चित करता है, विश्वास दिलाता है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्तिगत अधिकारों को आज़ादी मिलती है, और साथ में जो हमारे धर्म के प्रत्यय हैं, जो हमारा राइट टू फ्री फ्रॉम रिलीजन है, यानी कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं या हम अपने विचार धर्म के प्रति विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसका संतुलन करता है धर्मनिरपेक्षता। In a secular democracy, all citizens are equal before the law and parliament। यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है उसमें सभी नागरिकों को कानून और संसद के सामने समान अधिकार दे रखे हैं। सो नो रिलीजियस और पॉलिटिकल कनेक्शन गिव्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द सिटीजन। इस वजह से कोई भी धार्मिक या राजनीतिक कनेक्शन किसी भी नागरिक को एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं कर सकता है, नहीं दे सकते हैं। ऑल सेकुलरिज्म प्रोवाइड्स यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स अबाउ रिलीजियस डिमांड्स। साथ साथ में सभी धर्मनिरपेक्षता क्या करती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं कि हमें जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स अधिकार दिए हैं, विश्व मानवता अधिकार जो दे रखे हैं, उसको हम रिलीजियस के अंदर हमारी डिमांड्स को पूरा करती प्रदान करती है। It supports equality laws that protect women and minorities from religious discrimination। साथ साथ में ये हमें सपोर्ट करती है, समानता का, कानून के सामने समानता का अधिकार हमें प्रदान करता है और हमें सुनिश्चित करता है, हमारी रक्षा करती है किसके सामने, जो महिलाओं के साथ और जो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके साथ धर्म के मामले में कोई भी पक्षपात ना किया जाए। These equality laws ensure that non-believers have the same rights as those who identify with the religious or intellectual beliefs। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये जो क्वालिटी है, ये जो समानता है, कानून के सामने जो समानता है, ये सुनिश्चित करती है कि जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, नॉन बिलीवर्स है, उनको भी समान अधिकार देते हैं, चाहे वो उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो धर्म में विश्वास करते हैं या बौद्धिक विचारों से प्रभावित है, उनको भी समानता के अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद है बेटा फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या कह रहे हैं, इंडियाज़ मैसिव पॉपुलेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स हिंदूज बट ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स विद इन ए सिंगल कंट्री बिहाइंड ओनली इंडोनेशिया। यानी कि इंडोनेशिया के बाद हमारे से भारत ऐसा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा मैसिव माने अधिक मात्रा में जनसंख्या है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू की है, और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है मुस्लिम है, वो भी भारत में ही देखने को मिलता है। और इसके बाद बावजूद भी हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर सभी के अंदर इक्वलिटी का, समानता का, धर्म का अधिकार दे रखा है।